हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट किया। उसमें देखिए पहले हम लोगों ने कुछ नियम जाने यानी रूल्स जाने, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इनको जाना। आज हम लोग देखिए और भी थोड़ी सी जो एग्जाम्पल है उनको समझ लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल को किया जाता है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आर यू फाइन। तो इसमें देखिए किसने कहा उनसे, यहाँ पर किसको यू बोला जा रहा है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि किसको यू बोला जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कुछ नहीं होता है तो मी को मान लिया जाता है। किसको मान लिया जाता है? तो मी को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे है ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आर यू फाइन, और देखिए क्वेश्चन मार्क। ही आस्क्ड सेड टू, यानी सेड का हो जाएगा आस्क्ड, और उसके बाद यहाँ पे दैट का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे इफ या वेदर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए किसको माना है? तो मी को माना है। तो जब मी को माना है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और उसके बाद वाज, और वाज के बाद फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं। दे सेड टू मी डिड यू हेल्प अस। अब यहाँ पे क्या है? सेड टू इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि, और डिड यू, तो आप लोग समझ गए कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव। अब देखिए, अब ये सोच रहे होंगे कि हेड क्यों यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे समझ लें, सबसे पहले इसको बना के देख लेते हैं, उसके बाद हेड के बारे में जान लेते हैं। तो दे आस्क्ड मी, इतना तो आपने क्लियर कर लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आप उसमें इफ या वेदर लगा दें। उसके बाद जो डिड, जैसे डिड यू, तो इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं उसमें आप इफ या वेदर लगा दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है आई हैड हेल्प देम। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हेड क्यों लगा दिया गया। तो टेंस कौन सा है ये देखिए, तो सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाता है? तो सिंपल जो आपका पास्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हैड का यूज हुआ है। उसके बाद देखते हैं, वीना सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास कैन यू किल ए लायन। तो उसके बाद हो जाता है, देखिए इसमें हो जाता है वीना आस्क्ड मी। यहां तक आपका क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए इफ या वेदर, मैं बार बार बताती चलती हूँ, इफ या वेदर, उसके बाद आई, मी है ना यहाँ पे, मी आप जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? आई में। कैन का कुड हो जाएगा, और किल, देखिए किल ए लायन। तो इस तरह से वीना आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, शी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमास विल यू हेल्प मी। एक लड़की ने एक लड़के से कहा, क्या कहा? क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये कह रही है लड़की। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए शी आस्क्ड हिम, सेड टू को तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और आपका हिम ही रहेगा। उसके बाद देखिए इतना तो आपका क्लियर ही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, शी आस्क्ड हिम, ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इफ या वेदर, उसके बाद देख लेते हैं, ही वुड
हेल्प हर। अब यहाँ पे देखिए विल का क्या हो गया, वुड हो गया, विल का वुड हो गया, और यू का, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिम तो ही हो गया, उसके बाद हेल्प, और क्योंकि देखिए हिम है तो हर हो जाएगा, हिम है तो हर हो जाएगा। तो एक लड़की ने कहा, किससे, लड़के से कहा, क्या कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो विल यू हेल्प मी। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत विल से हुई है, ठीक है ना, तो कनेक्टिव में क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा, है ना, कनेक्टिव में इफ या वेदर लगेगा। और लड़की यू किसको बोलेगी, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम है ना, ऑब्जेक्ट कौन है, तो हिम है, और हिम का क्या होगा, तो देखिए हिम का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, और उसके बाद विल, विल का हो जाएगा वुड, विल का वुड हो जाएगा, और मी क्या है, वो लड़की खुद है, मी क्या है, तो जो लड़की है वो खुद है, तो इसलिए मी का हो जाएगा हर। यहाँ पे देखिए मी का हो जाएगा हर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हो जाता है शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हर। अब देख लेते हैं, शी सेड टू मिस्टर ठाकुर आर यू ज्वाइनिंग टुमारो। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, तो देखिए शी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ ही वाज ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे। तो देखिए यहाँ पर शी सेड टू मिस्टर ठाकुर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू को काहे में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और उसके बाद मिस्टर ठाकुर और इन्वर्टेड कॉमा, वहां पे आपका कनेक्टिव वर्ड में इफ हो जाएगा या वेदर हो जाएगा। आर यू ज्वाइनिंग, आर यू ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट डे। अब टुमारो को क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट डे। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये सारणी है इसको किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे टुमारो है तो नेक्स्ट डे चेंज करेंगे, और भी क्या चीजें हैं जिनको किस चीज में चेंज करेंगे, तो टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे, नाउ को देम में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, शेल को शुड में चेंज करेंगे, केन को कुड में चेंज करेंगे, और मै को माइट में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, और दीज को दोज में चेंज करेंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पे देखिए टुमारो यानी टुमारो हो जाता है, तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। तो आप लोग जो ये सारणी है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक और है, देख लेते हैं। मीना सेड टू मी शुड यू बीट हिम, तो क्या हो जाता है, मीना सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। आस्क्ड क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, फिर उसके बाद मी हो जाता है, और कनेक्टिव वर्ड में इफ या वेदर हो जाता है, तो इफ यूज कर लीजिए आप। फिर आई शुड बीट हिम, तो शुड यू बीट हिम, तो शुड यू बीट हिम। ये देखिए ये सब चेंजेस आप कब करेंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तभी आपको चेंज करना है। ये भी चीज आप लोग समझ लीजिएगा, जब पास्ट में हो तभी चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना। अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ, यानी जहां पे WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पे चलते हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव तो है लेकिन कौन से, तो WH फैमिली के, क्योंकि हम पहले भी इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे, लेकिन कौन से पढ़ रहे थे, जिसमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, उसमें किसका यूज हुआ, उसमें इफ या वेदर का यूज हुआ, आपने जाना ना। अब आप सोचेंगे कि इंट्रोगेटिव वो भी थे, इंट्रोगेटिव ये भी हैं, और इसमें इफ या वेदर का यूज नहीं हुआ है। अभी हम लोग देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये आपके WH फैमिली के हैं। जैसे हम लोगों ने
जो टेंस पढ़े थे तो उसमें क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली दोनों में फर्क होता है। अगर आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले वो हो जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट रख दिया जाता है। और जिसको यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं वो उसमें WH फैमिली का यूज होता है। तो इसी तरह से आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाते हैं उसमें भी यही चीज है कि अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव हैं तो उसमें आपको इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड में लगाना रहेगा। लेकिन जहां पे आपके WH फैमिली से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें वही वर्ड कनेक्टिव वर्ड में रख देते हैं, या ना तो दैट रखते हैं ना इफ या वेदर रखते हैं। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, है ना। तो सेड टू को काहे में चेंज करेंगे, तो आस्क्ड में, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं आस्क्ड में चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद मी तो आपका मी ही हो जाएगा, इतना आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाए यहाँ पे व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट देखिए अभी क्या बताया कि कनेक्टिव वर्ड में जो आपका WH फैमिली का जो मेंबर हो उसको ही रख देंगे। तो यहाँ पे WH फैमिली का जो मेंबर है व्हाट, तो व्हाट को हमने रख दिया। उसके बाद इज योर नेम, तो यहाँ पे देखिए इज को किस में चेंज कर देंगे, तो वाज में चेंज कर देंगे। और योर तो देखिए ही क्या है कि यहाँ पे उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो एक लड़का मेरे पास आकर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए आंसर में लिखेंगी कि उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। अब जब वो पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है तो इसको समझ लेते हैं। तो व्हाट के बाद, यानी व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए क्या आना चाहिए, तो सब्जेक्ट आना चाहिए। अब जैसे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे व्हाट के बाद वाज क्यों नहीं आया, तो वाज सब्जेक्ट तो नहीं है, आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना। और व्हाट के बाद वाज क्या नहीं वाज क्यों नहीं आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो योर नेम माई नेम में बदल रहा है, क्यों, क्योंकि मी की जगह पर कोई नाम होता तो हर का यूज होता। अब देखिए यहाँ पे मी है, मान लीजिए किसी का नाम है सुनीता, सीता, गीता, कुछ भी नाम है, तो वहां पे क्या हो जाता, तो उस जगह पे आपका हो जाता हर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मी है तो मी को माई और उसके बाद नेम और इज को वाज, और यहाँ पे इसलिए वाज नहीं रखेंगे क्योंकि हमको सब्जेक्ट रखना है। जो WH फैमिली का जो मेंबर है उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है शी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास हाउ आर यू, तो शी आस्क्ड मी। अब देखिए WH फैमिली का मेंबर है हाउ, उसके बाद आपका आर यू, तो आर यू का हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, और देखिए यहाँ पे मी है तो मी को काहे में चेंज करेंगे, आई, तो आई हो जाएगा। और आर जो है आपका, तो जब पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वाज, तो आई वाज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर, तो द टीचर आस्क्ड मी, यहां तक आपका क्लियर हो गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखिए अब आ जाते हैं WH फैमिली का जो मेंबर है, तो उसको कनेक्टिव वर्ड के पास वही कनेक्टिंग वर्ड की जगह पे रख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज योर फादर, तो योर फादर तो माई फादर, है ना, योर फादर तो माई फादर। उसके बाद वाज, इसको वाज में यानी पास्ट में चेंज करना है। फिर उसके बाद देख लेते हैं माई फादर सेड टू हर हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क। तो माई फादर आस्क्ड हर, WH फैमिली का मेंबर, हाउ ओल्ड शी वाज, है ना। यहाँ पे हर है तो यहाँ पे शी हो जाएगा, और आर है तो पास्ट में तो वाज हो जाएगा क्योंकि शी लड़की एक ही तो है। तो इस तरह से माई फ्रेंड आस्क्ड हर
हाउ ओल्ड शी वाज हो जाता है आपका। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, आई सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमास व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पे देखिए, आई आस्क्ड यू हेल्प। देखिए, सबसे पहले आपका इतना क्लियर आप कर लें, आई सेड टू यू, तो आई आस्क्ड यू। आस्क्ड क्यों लगता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH फैमिली का मेंबर, जैसे कि यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यू डिड। देखिए, अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब भी स्पीकर आई होता है, क्या होता है, स्पीकर आई हो और लिसनर यू हो, लिसनर आपका यू हो, तो क्या होता है, तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता है और यू का यू ही रहता है। यू का क्या रहता है, तो यू का यू ही रहता है। जब फर्स्ट पर्सन में आ रहा है और सेकेंड पर्सन में आ रहा है, यानी यहाँ पे समझ लें कि जब फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है और सेकेंड पर्सन में ही आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोनाउन चेंज नहीं करना होता है। तो इसलिए आपका हो जाता है आई आस्क्ड यू व्हाट यू डिड, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। और अभी देखिए, आपका अभी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड अभी एक से दो क्लास और चलेंगे, क्योंकि देखिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब चीजें क्लियर होंगी तो आपको ये नहीं होगा कि ये चीज हमें नहीं पता, ये चीज किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अभी 1 से 2 क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और चलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, आप लोग अपना ख्याल रखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और हाँ, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। थैंक यू।